चलिए डेफिनेट इंटीग्रल के जितने भी हम प्रॉपर्टी है अभी डिस्कस करेंगे और उस प्रॉपर्टी के रिलेटेड कुछ सॉल्व एग्जांपल्स है और एक्सरसाइज है उसको सॉल्व करेंगे। तो ये एक्सरसाइज 7.11 की है बात। तो देखिए सबसे पहला प्रॉपर्टी बोलता है ए से बी एफ एक्स डी एक्स, ठीक है, पी नॉट नाम दिया गया, इज इक्वल टू ए से बी एफ टी डी टी। तो यहां पे प्रूविंग भी करते रहेंगे साथ में। यहां पे आगे से कहा गया है कि ए से बी एफ एक्स डी एक्स, तो जैसे मैंने कुछ सब्सटीट्यूट कर दिया और मुझे ऐसा मिल गया एफ ऑफ टी डी टी, यानी सब्सटीट्यूट किया तो ऑब्वियस एक वेरिएबल को टी के टर्म में लिखूंगा। तो ये मेरा लास्ट में आ गया ऐसे ए से बी एफ टी डी टी। तो मैं इसको लिख सकता हूं ए से बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, यानी वेरिएबल को मैं टी की जगह एक्स रख दिया, ये डी टी है तो डी एक्स कर दिया। तो वही यहां पे लिखा गया ए से बी एफ एक्स डी एक्स को अगर आपको मिले तो इसको आप एफ टी डी टी लिख सकते हैं। तो बहुत सिंपल सा है, जहां एक्स है वहां पे टी है। तो अगर प्रूविंग करना चाहे तो सिंपल सा प्रूविंग है, एक्स को टी मान लीजिए तो डी एक्स क्या बन जाएगा, डी टी बन जाएगा। तो देखिए ये ए से बी एफ एक्स डी एक्स, तो वेरिएबल को भी हम साथ में इंटरचेंज करते रहेंगे। अब देखिएगा एक्स की जगह हम क्या सब्सटीट्यूट कर दिए, टी कर दिए, इस dx की जगह क्या सब्सटीट्यूट कर दिए, dt कर दिए। अब देखिए लिमिट के बारे में देखिए, अगर लोअर लिमिट a रख देंगे तो यहां पे भी लोअर लिमिट a हो जाएगा, क्योंकि यहां पे t का वेरिएशन देखना है। t क्या है, x है, लोअर लिमिट क्या है यहां पे a है, तो यहां पे x को a रखेंगे तो t क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। और अपर लिमिट की बात करेंगे तो t इक्वल टू एक्स है, तो अपर लिमिट क्या है, b है, तो x की जगह b रखेंगे तो b, तो ये a से b हो गया। तो फॉर्मेट समझने के लिए है सेम ही चीज, बस आप अगर सब्स्टिट्यूशन करते जाएंगे लास्ट में आपको ए से बी एफ टी डी टी मिल गया तो आप कह सकते हैं इट इज इक्वल टू ए से बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। अब प्रॉपर्टी नंबर 2 में आते हैं, यानी P1 यहां से रिप्रेजेंट किया गया। P1 में क्या कहा जा रहा है, जब कभी भी आप लिमिट को इंटरचेंज करेंगे एफ ऑफ एक्स डी एक्स, यानी आपका मन हुआ लिमिट लोअर लिमिट को अपर लिमिट करने का और अपर लिमिट को लोअर लिमिट करने, यानी ए और ये बी, और इधर आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस लगाना पड़ेगा एफ ऑफ एक्स और इसे लिखना पड़ेगा डी एक्स। या आप थोड़ा ऐसे सोचिए, कल जब आप सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन और आपको एक निगेटिव मिल गया और ऐसे लिखा है बी से ए एफ एक्स डी एक्स, और आप निगेटिव से अच्छा नहीं लगता आपको, तो आप इस निगेटिव को क्या करेंगे, प्लस बनाने के लिए लिमिट को इंटरचेंज कर देंगे। कैसे, यानी जहां पे माइनस है, यानी माइनस को हटाने के लिए लिमिट को इंटरचेंज कर दिया, ये a हो गया, ये b हो गया, और ये क्या बन गया, f ऑफ x dx। यानी निगेटिव किस लिए यूज हुआ, लिमिट के इंटरचेंज करने, लोअर से को अपर, अपर को लोअर बनाने में। ठीक है, अब ये तो समझ के रखिए, अगर a से a कभी भी आप आ गया इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स, तो ऑब्वियस है इसकी वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब प्रॉपर्टी 2 समझिए, प्रॉपर्टी 2 क्या बोलता है, प्रॉपर्टी 2 कहता है कि अगर आपको a से b यानी इंटीग्रेट करना है कोई फंक्शन एफ एक्स, लेकिन बीच में आपको समझ में आया, a से b के बीच में अगर आपको कुछ समझ में आ गया, तो ये जरूरी नहीं है कि बीच में ही होगा, a से b चलते चलते आपको समझ में आया, c पे थोड़ा विश्राम कर लेते हैं, तो आप a से b एफ एक्स डी एक्स जो है उसको आप ब्रेक कर सकते हैं। कैसे ब्रेक कर सकते हैं, कहते हैं ठीक है मैं a से अभी मैं कुछ रुकना चाहता हूं c तक। अब रुकेंगे क्यों, ऑब्वियस है फंक्शन की वैल्यू चेंज होगा तभी आप रुकना पसंद करेंगे, नहीं तो कंटिन्यूअस है तो आप इंटीग्रेट करना चाहेंगे। a से c आपको समझ में आएगा फंक्शन कुछ और है, और c से b में कुछ फंक्शन अलग है, ये एफ एक्स की बात कर रहे हैं। तो मॉड का साइन मैंने रिप्रेजेंट किया, अगर समझे तो c से लेफ्ट में एफ एक्स अलग है और c से राइट में एफ एक्स अलग है, तो इस वजह से आपको c पे रुकना पड़ेगा, और आप लिखेंगे a से c एफ एक्स डी एक्स, और फिर लिखेंगे c से b एफ एक्स डी एक्स। यानी प्रॉपर्टी नंबर 2 जो यहां पे रिप्रेजेंट P2 से किया गया है, उसमें कहा गया कि अगर a से b एफ एक्स डी एक्स करना चाहते हैं आप, अगर आपको समझ में आया कि सी पे ए से जब सी तक मूव कर रहे हैं तो सी पे फंक्शन चेंज हो रहा है,
तो आप ए से सी एफ एक्स डी एक्स कर देंगे प्लस सी से बी एफ एक्स डी एक्स कर देंगे। तो इसको मैं फिर से मॉड एक्स समझाने के लिए करता, मॉड एक्स डी एक्स है, -1 से 1 ले लेता हूं, तब आपको समझना होगा मॉड एक्स जो होता है 0 पे दोनों फंक्शन की वैल्यू क्या होता है, अलग हो जाता है। 0 से राइट में मॉड एक्स एक्स बनता है और लेफ्ट में क्या बनता है, -x। तो यहां पे आपको -1 से 0 जो मॉड एक्स है उसको क्या लिखना पड़ेगा, यानी 0 पे ब्रेक करना पड़ रहा है, -x dx लिखना पड़ेगा, और 0 से 1 के बीच में आपको क्या लिखना पड़ेगा, x dx लिखना पड़ेगा। तो ये प्रॉपर्टी 2 जो P2 से रिप्रेजेंट किया गया है, तो इसका ये मकसद है। जरूरी नहीं है कि C बीच में ही हो, B के राइट में भी जा सकता है और A के लेफ्ट में भी जा सकता है। ठीक है, अभी तो हम फॉर ए टाइम बिंग ऐसे एनसीईआरटी वी कैन टेक इन द बिटवीन ऑफ A एंड C, यानी A से C, C से B, बिटवीन ऑफ A एंड B। चलिए प्रॉपर्टी नंबर 3, जिसको आप किंग भी बोल सकते हैं, सबसे बड़ा राजा, ये प्रॉपर्टी बहुत ही ज्यादा यूज होने वाला है। और इसको तो जब भी आप डेफिनेट इंटीग्रल का नाम सुने तो जब भी ये सभी, अब तो वैसा सोचना ही नहीं है ना जैसे पहले सोचते थे। पहले क्या सोचते थे, इंटीग्रेट अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, नहीं, अभी हम प्रॉपर्टी सीख रहे हैं। तो जब भी डेफिनेट इंटीग्रल आता है तो दिमाग में आपके हमेशा एक ही चीज होना चाहिए, कैन वी यूज प्रॉपर्टी। और कैन वी यूज प्रॉपर्टी और ए से बी ऐसे लिखा रहे तो सबसे पहले स्टार्ट होना चाहिए ये प्रॉपर्टी नंबर 3 आना चाहिए। प्रॉपर्टी नंबर 3 कह रहा है ए से बी एफ एक्स डी एक्स को हम लिख सकते हैं ए से बी। सुनिएगा अब मैं x की जगह क्या लिखने जा रहा हूं, मैं लिखने जा रहा हूं ए से बी है तो a प्लस बी माइनस एक्स, यानी x की जगह आप क्या सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, a प्लस बी माइनस एक्स सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, और ये दोनों इक्वल होते हैं। अभी हम प्रूव करते हैं, लेकिन अभी समझिएगा a से b एफ एक्स डी एक्स को कैसे लिखा गया, a से b एफ ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स। अब जैसे मैंने ऐसे लिखता हूं 0 से पाई साइन एक्स dx, तो इसको मैं क्या कर देता, ऐसे अभी फिलहाल रहने देता। इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, 0 से पाई, अब मुझे बताइए a प्लस बी कितना हुआ, तो कहेंगे 0 प्लस पाई यानी पाई हुआ, यानी a प्लस बी कितनी वैल्यू आ गया, पाई। यानी अब x की जगह मुझे क्या सब्स्टिट्यूट कर देना चाहिए, पाई माइनस एक्स dx। इससे समझिएगा मैं क्या बताना चाहता हूं, ये प्रॉपर्टी कैसे लिखा जा रहा है, a से b एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू क्या लिखा गया, a से b f, अब x की जगह क्या लिखेंगे आप, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस एक्स, यानी a प्लस बी माइनस एक्स लिख देंगे। अब प्रूविंग सबसे पहले करते हैं और फिर आएंगे प्रॉपर्टी 4 और प्रॉपर्टी 3 जो है दोनों सेम ही है, 0 से a में आ जाए। तो प्रूविंग में ये दोबारा ले लिया मैंने a से b, और एक क्वेश्चन भी समझेंगे, x dx। अब मैं x को कंसिडर कर लिया a प्लस बी माइनस टी, ठीक है ना साहब, a प्लस बी माइनस टी, यानी यहां से अगर मैं t पूछूंगा तो t को क्या बोलेंगे आप, a प्लस बी माइनस एक्स। अब a से b एफ एक्स डी एक्स, अब मैं dx भी निकालना पड़ेगा मुझे, तो dx क्या बन जाएगा, माइनस डी टी। तो यहां पर देखिए x की जगह मैं क्या सब्स्टिट्यूट कर दिया, a प्लस बी माइनस टी, क्योंकि मैंने माना है, क्या माना है कि x की जगह मैं a प्लस बी माइनस टी रखूंगा। अब कहेंगे क्यों मान रहे हैं, क्योंकि राइट में देखिए ये पहुंचाना है मुझे a प्लस बी माइनस एक्स, तो x ना लिख के मैंने वेरिएबल t कंसिडर किया है, और dx की जगह मैं क्या लिख दूंगा, माइनस डी टी लिख दूंगा। अब देखिए, अब ये पहले वाला x में वेरिएबल था, अब आपने पूरा का पूरा t में ले जा रहे हैं, तो t का भी लोअर लिमिट और अपर लिमिट होगा। तो यहां लोअर लिमिट क्या है, a है, तो यहां पे a को प्लेस करिए, तो a प्लस बी माइनस ए, तो लोअर लिमिट t का क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। जब अपर लिमिट की बात करेंगे तो तो x की वैल्यू को हम क्या रखेंगे, b रखेंगे, तो a प्लस बी माइनस क्या बन जाएगा, b भी कैंसिल हो जाएगा, अपर लिमिट क्या बन जाएगा, a। यानी जो a से b एफ एक्स डी एक्स था उसको मैं ऐसे लिख दिया। अब निगेटिव आ गया, तो निगेटिव वाली प्रॉपर्टी पढ़े हैं, निगेटिव अगर आपको अच्छा नहीं लगेगा तो लिमिट को इंटरचेंज कर दीजिए,
यानी निगेटिव को क्या किया, बी को अबो कर दिए, लोअर लिमिट था अपर लिमिट बन गया, और ए जो अपर लिमिट था वो लोअर लिमिट बन गया, और ये बन गया ए प्लस बी माइनस टी डी टी बन गया। फिर से पहला प्रॉपर्टी, जहां टी वेरिएबल है उसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको लिख देता हूं ए से बी एफ एक्स डी एक्स, ये बन गया ए से बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स, और ये बन गया डी एक्स बन गया। ठीक है, तो इसको मैं इसको लिख देता ऐसे, यानी ए से बी एफ एक्स डी एक्स क्या बन जाएगा, ए से बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। अब जनरली होता क्या है, जब भी अब ये मेथड को यूज करना समझते हैं, जैसे एक एग्जांपल समझाता मैं, आई कंसिडर कर लिया मैंने 0 से पाई बाई टू साइन, पाई बाई टू नहीं लेता, ऐसे ही नॉर्मल ए से बी ले लेता। तो सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, सुनिएगा, अभी पूरा एग्जांपल प्योर वाला एग्जांपल नहीं है, बस समझने के लिए प्योर वाला ही समझिए, लेकिन एफ एक्स की वैल्यू नहीं है। जैसे आई मान लीजिए ए से बी एफ एक्स दिया रहा है, तो दोबारा आई को कैसे लिख सकते हैं, ए से बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स लिख सकते हैं। अब मुझे बताइए क्या ये दोनों इक्वल है, कहेंगे हाँ इक्वल है, तभी तो मैंने लेफ्ट में आई लिखा, नहीं तो आई लिखता ही नहीं, क्योंकि मुझे मालूम है ए से बी एफ एक्स डी एक्स क्या है, ए से बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स, इस वजह से इसको आई लिखा। नेक्स्ट स्टेप क्या रहना चाहिए, पहला और दूसरा को ऐड कर दीजिए, तो दूसरा पहला को ऐड करेंगे, यही स्टेप होना चाहिए, इसमें 2i बन जाता है, और ये ए से बी एफ एक्स डी एक्स, और ये ए से बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स बन जाएगा, और ये बन गया dx, यानी ये 2i ए से बी एफ एक्स डी एक्स हो गया, और ऐड होके क्या बन गया, एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स, और ये बन गया dx बन गया। अब आगे से आप देखेंगे ये गेम खेलने लगेगा, एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स, ये सिंप्लीफाइड फॉर्मेट में आ जाएगा, और आपको आसानी से इंटीग्रेट हो जाएगा। तो इसको याद रखिए, सबसे पहला मेथड कौन सा, प्रॉपर्टी नंबर 3 हमेशा होगा, कहीं राजा मेथड है, ये पूरा डेफिनेट के प्रॉपर्टी को आधा तरीके से सॉल्व कर देता है। ये आई कंसीडर करेंगे, दोबारा उसी को आई को लिखेंगे, दोनों आई को क्या करेंगे, ऐड कर दिया जाएगा, और सिंप्लीफाइड करके आ जाएगा। प्रॉपर्टी नंबर 4 कुछ नहीं है, सेम प्रॉपर्टी नंबर 3 है। अगर कोई आपसे बोले 0 से ए एफ एक्स डी एक्स, 0 से ए एफ एक्स डी एक्स, तो प्रॉपर्टी नंबर 3 के हिसाब से क्या बनेगा, 0 से ए ही रहेगा, मगर x की जगह क्या हो जाएगा, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट क्या हो जाएगा, a, तो ये क्या बन जाएगा, a माइनस एक्स, और ये क्या बन जाएगा, dx बन जाएगा। 0 से a एफ एक्स डी एक्स क्या बन जाएगा, 0 से a, और x की जगह क्या सब्स्टिट्यूट कर देंगे, अपर लिमिट लोअर लिमिट, यानी a बन जाएगा, a माइनस एक्स हो जाएगा। तो ये दोनों प्रॉपर्टी ऑलमोस्ट, मतलब पहले P4 क्या P3 है। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आते हैं, नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे प्रॉपर्टी नंबर 5। तो देखिए प्रॉपर्टी नंबर 5 क्या है, प्रॉपर्टी नंबर 5 जो है कहीं ना कहीं ये आया जो है, जो ए से बी कर रहे थे और ब्रेक कर देते थे सी में, ए से सी और सी से बी, उसी से आया। 0 से 2a है, 0 से 2a एफ एक्स डी एक्स, तो इसको ब्रेक किया गया। देखो ये भी प्रॉपर्टी आता है दिमाग में, लेकिन रखना चाहिए दिमाग में, इसको भी एकदम यूज भी बहुत जबरदस्त होता है ये भी। 0 से 2a को कैसे ब्रेक कर रहे हैं, देखिएगा 0 से पहले जा रहे हैं a, फिर हम लिख रहे हैं एफ ऑफ एक्स डी एक्स, फिर हम यहां से जा रहे हैं a से जा रहे हैं 2a, और फिर से लिख दे रहे हैं एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तो ये प्रॉपर्टी नंबर जो P2 लिखा गया उस मेथड से लिखा गया, a से b था ना, तो a से c गया और c से b गया, उस वाले मेथड से लिखा गया। लेकिन अब मैं क्या करना चाहता हूं, मेरे दिमाग में ये जो a से 2a है दूसरा वाला, इसको I1 मान लेता प्लस I2 मान लेता हूं इसको। तो जो सेकंड I2 है उसको मैं दोबारा लिखता हूं, I2 जो सेकंड वाला है a से 2a एफ एक्स डी एक्स, इसको दोबारा लिख लेता। अब मेरा मन हो रहा है कि मैं इसका लिमिट जो है a से जो 2a है उसको 0 से a बना दूं। कहें क्यों बनाना चाहते हैं, क्योंकि इसका भी लिमिट 0 से a है, तो इसका भी लिमिट अगर 0 से a बना सकता हूं
तो बड़ा आसानी होगा मेरे लिए कि दोनों फंक्शन ऐड हो जाएंगे जब लोअर लिमिट और अपर लिमिट सेम रहेगा। तो मैं इस x की जगह मैं 2a माइनस टी लिख देता हूं। तो बोले तो t की वैल्यू क्या है, 2a माइनस एक्स है। अब t क्यों बार बार लिख रहे हैं, क्योंकि भाई t का वेरिएशन है तो t को लिखूंगा जब x सब्स्टिट्यूट करूंगा। ठीक है, तो x की जगह 2a माइनस टी रख रहा हूं। अगर कोई आपसे पूछे dx क्या होगा तो तुरंत आप बोलेंगे माइनस dt। तो चलिए i2 की वैल्यू को आगे की तरफ प्रोसीड करते हैं। f ऑफ x, x की जगह रख दिया 2a माइनस टी और dx की जगह रख दिया माइनस dt। तो माइनस बाहर कर देता हूं dt। लिमिट भी चेंज होगा क्योंकि ये t वाला वेरिएबल है, वो x वाला वेरिएबल है। तो जैसे ही x को a रखेंगे तो 2a माइनस a और ये बन जाएगा लोअर लिमिट a बन जाएगा। और जैसे ही अपर लिमिट 2a रखेंगे यहां पे तो t क्या बन जाएगा, 2a माइनस 2a, यानी 2a माइनस 2a क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। तो ये और ये एक लोअर लिमिट और एक अपर लिमिट, ठीक है। अब आपको भी मालूम है माइनस साइन क्यों यूज करेंगे, माइनस साइन को यहां पे लिमिट को इंटरचेंज करने 0 से a, जो आपका टास्क था वो मैंने कर दिया। क्या मेरा टास्क था, जो सेकेंड वाला ब्रेक किया उसका भी लिमिट 0 से a करना चाहता था। और ये i3 जो है पहली प्रॉपर्टी से क्या बन जाएगा, 0 से a f ऑफ t की जगह 2a माइनस एक्स dx रख दिया। तो देखिए जो 0 से 2a है अब किस में कन्वर्ट हो गया, f ऑफ x dx 0 से a। अब आएंगे अभी p5 पर फिर से, f ऑफ x dx। अब देखिए लोअर लिमिट a हो गया और अपर लिमिट 2a हो गया और f ऑफ x है तो x की जगह क्या रख दिया मैंने, 2a माइनस एक्स dx। दिखा पहला p5। तो p5 को आगे से आप ऐसा लिख सकते हैं, और ये a से जो 2a था ये तो मैंने चेंज कर दिया था, इसको क्या कर दिया था, 0 से a कर दिया था, तब ये बन गया था 0 से a बन गया था। यानी 0 से a एफ एक्स dx, 0 से a f ऑफ 2a माइनस एक्स dx। दिख रहा है ये, यानी 0 से 2a एफ एक्स dx के आपके दिमाग में चल रहा है 0 से a एफ एक्स dx प्लस 0 से a f ऑफ 2a माइनस एक्स। लेकिन देखिए ये ना याद करके दूसरा वाला जो p6 है ये उसी का एक p6 वर्जन है, उसको समझ लेंगे, उसको याद रखेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो मैं कह रहा हूं कि अगर 0 से a यहां से मैं लिमिट जो मतलब लोअर अपर सेम है तो इंटीग्रल साइन 0 से a कर लेता कॉमन, बचेगा क्या, f ऑफ x प्लस f ऑफ 2a माइनस एक्स। यानी ये जो ब्रैकेट में आ रहा है dx के पहले, अब ये गेम खेलेगा। तो अब मैंने कहा जो मुझे रटना है उसके बारे में सोचिए आगे से। 0 से 2a अगर एफ एक्स dx लिख दिया मैंने, तो देखिएगा ये एफ एक्स है, ये एफ ऑफ 2a माइनस एक्स है। अगर मुझे बताइए ये दोनों इक्वल हो जाए, आप कहेंगे इक्वल का मतलब एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ 2a माइनस एक्स इक्वल हो जाए, तो इसको थोड़ा सा इधर लिख देता। अगर ये दोनों इक्वल हो जाए, नीचे लिख देते, कोई दिक्कत नहीं। 0 से 2a एफ ऑफ एक्स dx, तो दो केसेस में डिवाइड किया और मैंने कहा अगर ये दोनों इक्वल हो जाए, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ 2a माइनस एक्स, तो ये क्या बन जाएगा, अरे ये दोनों इक्वल हो गया, एफ एक्स यानी एफ ऑफ 2a माइनस एक्स एफ एक्स हो गया, तो ये ट्वाइस बन जाएगा। तो क्या लिख दूंगा, ट्वाइस 0 से a एफ एक्स dx लिख दूंगा। थोड़ा समझते रहिएगा यहां का फॉर्मेट, जब एफ एक्स एफ ऑफ 2a माइनस एक्स से इक्वल हो गया। लेकिन अगर मैं बोलूंगा दोनों को अगर मैं ऐड कर दूंगा और इक्वल टू 0 बन जाएगा, और इसको मैं ऐसे भी बोल सकता हूं एफ ऑफ 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स, या आप ऐसे याद रखिए दोनों को ऐड कर दिया, अगर ये 0 बन गया तो क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। तो ये जो है अपना p6 है। यानी अब याद रखिए मैं क्या बोल रहा हूं, 0 से 2a याद रखिएगा एफ ऑफ एक्स dx। तो सबसे पहले आप x की जगह एफ ऑफ 2a माइनस एक्स रखेंगे, यानी एक एफ एक्स आपको तो मालूम है और एफ ऑफ 2a माइनस एक्स निकाले हैं। अगर देखेंगे क्या ये दोनों की वैल्यू सेम है, तो 2a जो है वो कहेगा a2 तो चला जा मल्टीप्लीकेशन में,
मैं जीरो से ए बन जाता हूं एफ एक्स डी एक्स। लेकिन अगर जैसे ही एक्स की जगह आपने 2a माइनस एक्स रखा और एफ एक्स और एफ ऑफ 2a माइनस एक्स इक्वल टू जीरो हुआ, या एफ ऑफ 2a माइनस एक्स क्या हुआ, माइनस एफ एक्स, तब ये आंसर क्या बोल देगा, जीरो। कहेंगे क्यों जीरो, क्योंकि ये हमने सिंप्लीफाइड करके यहां पे लिखा है, दिख रहा है ना यहाँ पे, जीरो से ए एफ एक्स प्लस एफ ऑफ 2a माइनस एक्स। तो इसको याद रखिए थोड़ा सा फॉर्मेट को, ठीक है। एफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ 2a माइनस एक्स, तो ये जीरो से ए बन जाएगा, ट्वाइस हो जाएगा एफ एक्स डी एक्स हो जाएगा। मगर इन दोनों को ऐड कर दिया जाएगा तो क्या बन जाएगा, जीरो। तो प्रूविंग भी हमने कर लिया और ये रटने का काम हमारा हो गया। ये अपने को याद रखिए, रिमेंबर इट दिस। ये प्रॉपर्टी नंबर 6। प्रॉपर्टी 5 क्या वर्जन है, कैसे दोनों को ऐड कर दिया, सेम। चलिए आधे में प्रॉपर्टी नंबर 7, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। जब भी माइनस ए से ए आपको दिखे, माइनस ए से ए, मैं दोबारा बोल रहा हूं, जब भी आपको माइनस ए से ए दिखे तो आपको फंक्शन इवन और ऑड के कॉन्सेप्ट में जाना चाहिए। क्या एफ एक्स इवन है कि क्या एफ एक्स ऑड है। तो एफ एक्स इवन चेक करने के लिए आप एक्स की जगह माइनस एक्स रखिए, तो एफ ऑफ माइनस एक्स आएगा, और ये किसके इक्वल हो जाना चाहिए, एफ एक्स के, तो ये फंक्शन इवन हो जाएगा। अगर ऑड चेक करना है तो एफ ऑफ माइनस एक्स निकालिए, ये किसके इक्वल होना चाहिए, माइनस एफ एक्स से। या आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स क्या हो जाना चाहिए, जीरो। तो सबसे पहले मैंने इवन और ऑड बताया ताकि आपको समझ में आए। अब एग्जांपल भी ले लेता कि अरे क्या करते ये, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो एफ ऑफ माइनस एक्स क्या बनेगा, तो जवाब मिलेगा माइनस एक्स का होल स्क्वायर। यही बोला, एक्स की जगह माइनस एक्स रखिए यानी एक्स स्क्वायर। तो क्या समझ में आया, यहां से ये समझ में आया कि अरे ये दोनों तो इक्वल हो गए, यानी एफ एक्स इज इक्वल टू क्या बन गया, एफ ऑफ माइनस एक्स। तो ये बन गया इवन। लेकिन जब ऑड की बात करते हैं तो एक एग्जांपल लेते हुए एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब, तो एफ ऑफ माइनस एक्स, क्योंकि मैंने बोला जब भी इवन ऑड चेक करना है तो एफ ऑफ माइनस एक्स फाइंड करिए। तो ये बन गया माइनस एक्स का होल क्यूब, जो कि क्या बन गया, माइनस एक्स क्यूब। अब इन दोनों को जैसे ही आप ऐड करते हैं एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स, तो तुरंत जवाब मिलता है जीरो मिलता है। तो बोला गया जब भी माइनस ए से ए आए तो आप सबसे पहले एफ एक्स चेक करिए। अगर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स, यानी आप बताना चाहते हैं फंक्शन इवन है, या एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू जीरो, फंक्शन को क्या बताना चाहते हैं, ऑड। तो जब कभी इवन है तो ये ट्वाइस बन जाता है, जीरो से ए एफ एक्स डी एक्स हो जाता है। ठीक है, क्या बन जाता है, एफ एक्स डी एक्स बन जाता है। और जब कभी भी अगर आपको समझ में आ जाए ऑड है तो तुरंत देरी मत करिए जीरो लिखने में। अब इवन ऑड थोड़ा समझ, देखिए जो इवन रहता है सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस रहता है, यानी जो पोर्शन आपको माइनस ए से करना था इंटीग्रेट, तो आपको समझ में आएगा ये एक्स स्क्वायर कर लिया, ये वाला एरिया और ये वाला एरिया क्या होता है, इक्वल होता है। तो माइनस ए से ए ना करके हम तुरंत क्या कर देते हैं, ट्वाइस जीरो से ए एफ एक्स डी एक्स कर देते हैं। लेकिन जब ऑड की बात करते हैं तो सिमेट्रिक अबाउट ऑरिजिन रहता है, यानी जितना पोर्शन अबो एक्स एक्सिस पे रहेगा उतना ही क्या रहेगा, बिलो रहेगा। यानी ये हो गया ए और ये हो गया माइनस ए। तो यहां से एक चीज समझ में ये आएगा कि आपको ये वाला एरिया और ये वाला एरिया इक्वल तो होता है, लेकिन बिलो एक्स एक्सिस के एरिया को निगेटिव लेते हैं और अबो एक्स एक्सिस के एरिया को पॉजिटिव लेते हैं। यहां पे जब अलजेब्रिक एरिया कैलकुलेट करते हैं, है तो एरिया ए से बी एफ एक्स डी, मगर अलजेब्रिक एरिया है, तो इस वजह से ये अगर बिलो एक्स एक्सिस होने की वजह से इसकी वैल्यू क्या हो जाता है, इसके निगेटिव हो जाता है अपो वाले। तो इस वजह से इसका आंसर जीरो से माइनस ए से ये ए रहता है एफ एक्स डी एक्स, और तुरंत क्या लिख देते हैं हम, जीरो लिख देते हैं। तो इवन ऑड वाला यहां पे वही सेम लिखा गया, ट्वाइस जीरो से ए एफ एक्स डी एक्स, माइनस ए से ए एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू जीरो। अब देखो जैसे जैसे एग्जांपल होगा दोबारा से मैं प्रॉपर्टी को ब्रशअप करूंगा आपको, ताकि आप थोड़ा सा याद हो जाए आपसे। ठीक है, देखिए इवेलुएट करते हैं -1 से 2 मॉड ऑफ एक्स क्यूब माइनस एक्स। तो सबसे पहले जब भी मॉड के इनसाइड में जो भी चीज रहेगा, ये एफ एक्स लिख दिया, तो बस आप याद रखिए ये पॉजिटिव रहेगा एज इट इज बाहर आएगा जब ये ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो रहे, लेकिन माइनस के साथ आएगा जब ये निगेटिव रहेगा।
तो मैंने समझाने के लिए मॉड एक्स दोबारा से ले लिया, मैंने कहा देखो ये एज इट इज बाहर आ जाएगा। कब? जब ये इनसाइड में जो चीज है वो पॉजिटिव उसको मिल गया, लेकिन उसको निगेटिव मिल गया तो उसको क्या करना पड़ेगा? लेस देन 0 करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए मैं एक और लेता हूं एग्जांपल, मॉड एक्स माइनस वन। तो सबसे पहले देखिए एक्स माइनस वन को अलग से लिख लीजिए और इसका साइन चेक करिए। एओडी में कर भी रखे हैं। साइन चेक करने के लिए क्या करते हैं? इसका रूट निकालते हैं। रूट क्या हो गया? 1। तो 1 के आगे में कोई भी एक पॉइंट 2 ले लेंगे तो 1 आएगा पॉजिटिव, तो राइट में क्या हो गया? पॉजिटिव हो गया। और 1 के लेफ्ट में अगर देखेंगे तो 0 ले लिया तो निगेटिव हो गया, यानी निगेटिव आएगा। अब मैं ये क्यों कर रहा हूं? तो देखिए जो यहां पे लिखा गया मॉड एक्स माइनस वन, इसकी वजह से मैं क्या चाहता हूं? मैं चाहता हूं कि मॉड जो दो स्ट्रेट लाइन है वो हट जाए। वो हटती कैसे है भाई? वो देखता है कि क्या एक्स माइनस वन पॉजिटिव है, तो कहता है हाँ ये पॉजिटिव है, तो कहा जाता है ठीक है एक्स माइनस वन ही लिख दो। फिर पूछा जाता है क्या एक्स माइनस वन निगेटिव है, तो मॉड कहता है, को मिलता है हाँ निगेटिव है, तो मॉड कहता है ओके आई विल पुट ए माइनस, क्योंकि मैं क्या हूं? हर चीज को पॉजिटिव कर देता हूं। निगेटिव को पॉजिटिव कर दूंगा, पॉजिटिव को तो पास ही कर दूंगा। लेकिन सवाल उठता है कि एक्स माइनस वन कब होगा? जब पास एक्स माइनस वन ही, मॉड का एक्स माइनस वन कब होगा? जब वो 1 से ज्यादा होगा। प्लस साइन बना यहां से, तो एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। निगेटिव कब होगा? जब एक्स इज लेस देन 1। यहां पे भी जो मॉड के इनसाइड में है एक्स क्यूब माइनस एक्स, तो मेन टास्क है देखना किस एक्स की वैल्यू के लिए एक्स क्यूब माइनस एक्स पॉजिटिव है और किस एक्स की वैल्यू के लिए ये निगेटिव है। तो सबसे पहले मैंने एक्स कॉमन निकाल लिया, एक्स स्क्वायर माइनस वन। फिर एक्स, अब बचा क्या? एक्स प्लस वन और एक्स माइनस वन। तो एक जो आया माइनस वन आया, फिर दूसरा क्या आया? 0 आया, और फिर क्या आया? 1 आया। यानी ये पूरे नंबर लाइन को, अब कहेंगे माइनस वन कैसा है? इसको इक्वल टू 0 कर दीजिए। तो एक रूट माइनस वन, एक रूट 0 और एक रूट 1, तो नंबर लाइन को 1 2 3 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया। 1 के राइट में अगर आपको चेक करना है तो कोई भी एक पॉइंट 2 ले लीजिए। क्या ले लीजिए? 2 प्लेस कर दीजिए। 2 2 प्लस 1 3 2 माइनस 1, यानी ये सारा चीज मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा? प्लस, तो इसको प्लस लिखते हैं। 0 से 1 के बीच में हाफ ले लीजिए, तो हाफ लेंगे तो ये पॉजिटिव, हाफ प्लस 1 पॉजिटिव, मगर हाफ माइनस 1 निगेटिव, तो यहां पे निगेटिव बन जाएगा। फिर माइनस 1 से 0 में माइनस हाफ ले लीजिए, ये निगेटिव माइनस हाफ प्लस 1 ये पॉजिटिव, माइनस हाफ माइनस 1 ये निगेटिव, तो ये पॉजिटिव बन जाएगा। माइनस 2 ले लीजिए, तो माइनस 2 रख दीजिए यहां पे। अब कहेंगे कई लोगों को दिमाग नहीं चल रहा, तो देखो माइनस 2 रख रहा हूं, माइनस टू प्लस 1, एक कोई भी माइनस 2 माइनस 1, ये निगेटिव ये निगेटिव ये निगेटिव, फाइनली 3 निगेटिव मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा? माइनस बन जाएगा। तो मैं कहूंगा ये ब्रेक करने का मकसद है कि देखना एक्स क्यूब माइनस एक्स कहां पे पॉजिटिव रहेगा। तो अपने को समझ में आया एक्स क्यूब माइनस एक्स जो है पॉजिटिव कहां कहां पे है, यानी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कहां कहां पे है? माइनस 1 से 0 पे है, यूनियन क्या है? 0 से 1 से इंफिनिटिव है। और निगेटिव कहां पे है? दो इंटरवल में है, माइनस इंफिनिटिव से -1 है, यूनियन क्या है? 0 से 1। तो अभी बात किए थे, लेस देन लगा देता। अभी हमने बात किया था कभी भी पॉजिटिव रहेगा तो मॉड कहता है कि ये पॉजिटिव है, इसको भेज दो। निगेटिव है तो उसके आगे क्या करता है? एक माइनस लगा लेता है। तो चलिए आते हैं, -1 से 2 जाना है अपने को। अब देखिएगा यहां पे -1 से 2 जाना है, यहां से कहां तक जाना है? 2 तक जाना है। अब ब्रेकिंग कैसे कर रहे हैं? P2 के हिसाब से सबसे पहले -1 से 0 कर दिया। अब मुझे बताइए एक्स क्यूब माइनस एक्स पॉजिटिव है कि निगेटिव है? तो जवाब मिलेगा पॉजिटिव, तो मॉड कहेगा ओके, बाहर भेज दिया एज इट इज। मगर दूसरा जब लिमिट लगा रहे हैं ब्रेकिंग वाला 0 से 1, तो मालूम चला मॉड को कि एक्स क्यूब माइनस एक्स है, तो उसने क्या किया? एक माइनस लगा दिया और कहा कि अब जाइए, अब आप पॉजिटिव बन गए। अब आ गए 1 से 2 में, इसके आगे नहीं जा रहे क्योंकि अपना लिमिट ही क्या है? -1 से 2। 1 से 2 में आ रहे हैं तो एक्स, मॉड ने पूछा एक्स क्यूब माइनस एक्स आर यू पॉजिटिव, तो कहा यस, तो ओके, मैं दोनों स्ट्रेट लाइन को रिमूव कर दिया, आप जाइए। यानी एक दीवार है, उसको समझ में आता है कि पॉजिटिव है तो डोर ओपन हो जाता है,
लेकिन जैसे ही उस दीवार यानी डोर को मालूम चलता है कि ये क्वांटिटी निगेटिव है, तो उसको भी क्या करता है, पॉजिटिव बना के भेजता है, यानी एक माइनस लगा के कहता है डोर ओपन कर देता है, यानी दोनों स्ट्रेट लाइन को ओपन कर दिया। अब इंटीग्रेट कर दिया, एक्स का पावर 4 डिवाइड बाई 4 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, और ये बन गया -1 से 0। ये माइनस है तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एक्स का क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स का पावर 4/4, और ये बन जाएगा 0 से 1। फिर इस पे आ गया एक्स का पावर 4/4 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, ये हो गया 1 से 2। अब प्लेस करते हैं वैल्यू और कैलकुलेट कर लेते हैं। पहला 0 रख देंगे तो दोनों 0, माइनस रख दिए तो 1/4 माइनस 1/2, फिर 1 रख दिए 1/2 माइनस 1/4, 0 रख देंगे तो खत्म कहानी। 2 रख दिए 16/4, 4 हो गया, 4/2 कितना हो गया, 2 हो गया, माइनस लगा दिए 1 रख दिए तो 1/4 माइनस क्या बन गया 1/2। तो गौर करिए 1/4 एक बार, 2 बार, 3 बार, तीनों बार निगेटिव के साथ है, तो -3/4। अब 1/2 के बारे में देखिए, ये तो 2 बन जाएगा, इसको भी लिख देता हूं, 4 - 2 ये भी निपट गया। अब ये देखिए -1/2 यानी प्लस हो जाएगा, 1/2 1/2 और 1/2 कितनी बार, 3 बार, 3/2 एक प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, यानी एलसीएम कितना हो गया 4 -3 प्लस कर देते हैं 8 और यहां पे कर देते हैं 2 है 6 हो जाएगा। या आप ऐसे भी कर सकते थे -3/4 प्लस 7/2, ठीक है, तो -3/4 प्लस 14/4 जो कि क्या बन जाएगा 11/4, और यहां से भी वही आ रहा 14 - 3 11/4, तो ये आंसर हो गया 11/4। तो सबसे पहले ऐसा वाला ब्रेकिंग वाला P2 में जाएगा ब्रेक करना, मॉड जब भी आता है तो ब्रेकिंग वाला कॉन्सेप्ट में जाता है और अपने को देखना पड़ता है कि किस इंटरवल में ब्रेक करना है। तो लेकिन मॉड के इनसाइड वाले में देखना पड़ता है कि पॉजिटिव है तो स्ट्रेट लाइन दोनों दरवाजे ओपन हो गया, लेकिन जैसे ही मॉड के इनसाइड में नेगेटिव है तो दरवाजा ऐसा नहीं ओपन होगा, एक माइनस लगा के ओपन होगा क्योंकि उसको पॉजिटिव करना है। चलिए आते हैं एग्जाम्पल 31। तो एग्जाम्पल 31 अगर देखेंगे तो ये जो फॉर्मेट है -a से a है। मैंने कहा जैसे जैसे फॉर्मूला होगा एग्जाम्पल में हम रिपीट करते रहेंगे ताकि जैसे ही एक्सरसाइज की तरफ पहुंचे तो हमारे सारे फॉर्मूले क्या हो जाए, याद हो जाए। -a से a fx dx जब भी आएगा तो आपके दिमाग में ये स्ट्राइक करेगा इज इट fx इज इवन और ऑड। तो इवन चेक करने के लिए f ऑफ -x निकाला जाएगा और fx के इक्वल किया जाएगा। अगर ऑड होगा तो f ऑफ -x निकाला जाएगा, -fx के इक्वल किया जाएगा, या इसी को एक कह सकते हैं दोनों को ऐड करके चेक करिए क्या 0 हो रहा है। अगर ये इवन हो गया तो ये मेरा लिमिट ट्वाइस 0 से a fx dx बनता है, और अगर ये ऑड हो गया तो ये 0 बन जाता है। तो चलिए fx क्या है यहां पे, साइन स्क्वायर x। तो क्या फाइंड किया जाता है, f ऑफ -x फाइंड किया जाता है। तो साइन ऑफ साइन स्क्वायर -x माइनस साइन x का क्या बन जाएगा होल स्क्वायर, जो कि क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर x। तो ये मेरा -π/4 से π/4 आई मान लेता हूं, ट्वाइस 0 से π/4 बन जाएगा, और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर x। अब मैं साइन स्क्वायर x को कन्वर्ट कर सकता हूं, थोड़ा प्रॉपर्टी भी लगा दिया, 0 से π/4 साइन स्क्वायर x को क्या लिख सकता हूं मैं, 1 माइनस कॉस 2x डिवाइड बाई 2, और ये dx और ये 2 कैंसिल, ये बन गया 0 से π/4 1 माइनस कॉस 2x dx। 1 का इंटीग्रेशन x, कॉस 2x का क्या बन गया साइन 2x डिवाइड बाई 2, ये बन गया 0 से π/4। तो जैसे ही π/4 रखा, ये π/4 साइन 2 π/4 डिवाइड बाई 2, यानी π/4 माइनस साइन π/2 कितना हो जाएगा 1/2। तो ये आंसर हो गया इसका π/4 माइनस 1/2। अब एग्जाम्पल 32 देखिए, -a से a आया था तो वो सोचे थे, लेकिन जैसे ही
नहीं आया माइनस ए से, तो किंग जिसे बोला था, राजा जो कहते हैं उसको आई कंसिडर करते हैं। एक बार और, ए से बी एफ एक्स डी एक्स को कैसे लिखा गया था, ये किसके इक्वल हो जाता है, ए से बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स। कहने का मतलब है ये दोनों इक्वल होते हैं, तो इसको भी हमने क्या कर लिया, आई मान लिया था। और फिर मैंने क्या कहा था, इन दोनों को ऐड कर दीजिए, ए से बी, लिमिट लोअर लिमिट अपर लिमिट सेम होने की वजह से दोनों क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं, एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स, और ये क्या बन जाता है, डी एक्स बन जाता है। तो यहां पे भी सबसे पहले आई कंसिडर किया, जीरो से क्या बन गया, पाई एक्स साइन एक्स डिवाइड बाई क्या बन गया, 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। तो प्रॉपर्टी जो किंग वाला प्रॉपर्टी आप कहिए, आप जैसे भी, आई क्या बन गया, जीरो से पाई, एक्स की जगह क्या सब्सटीट्यूट करना है, ए प्लस बी माइनस एक्स, यानी जीरो प्लस पाई, यानी एक्स की जगह क्या सब्सटीट्यूट कर दे, पाई माइनस एक्स। साइन एक्स की जगह क्या सब्सटीट्यूट कर दे, पाई माइनस एक्स, अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर पाई माइनस एक्स। यानी आई, ये पहला इक्वेशन लिख देते हैं, जो सिंप्लीफाइड होगा उसको दूसरा लिख देंगे, आई जीरो से पाई, पाई माइनस एक्स साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर, कॉस माइनस एक्स होगा, यानी कॉस माइनस कॉस एक्स होगा, स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, ठीक है ना, कॉस पाई माइनस एक्स माइनस कॉस एक्स, स्क्वायर करेंगे सेम हो जाएगा। ये दूसरा इक्वेशन, ये पहला दूसरा क्यों लिखा, क्योंकि इन दोनों को मुझे ऐड करना है, वही तो मैं बोल रहा हूं, दोनों को ऐड करते ही मुझे क्या हो जाएगा, आई और आई ऐड हो गया, 1 प्लस 2 कर देता, तो ये तो 2i बन गया, जीरो से ये क्या बन गया, पाई बन गया, डिनोमिनेटर क्या बन गया, 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। अब ध्यान दीजिए, ये भी साइन एक्स है, ये भी साइन एक्स है, तो साइन एक्स को तो बाहर ही कर देता, कॉमन निकल जाएगा। अब ब्रैकेट में देखिए क्या लिख रहा हूं, यहां से एक्स बचा और यहां से पाई माइनस एक्स बचा, तो ये और ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया, यानी 2i इज इक्वल टू जीरो से पाई, पाई साइन एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और ये बन गया डीएक्स। अब तो नॉर्मल सब्स्टिट्यूशन से कर सकता हूं, कॉस एक्स को टी मान लेता हूं, कॉस एक्स को टी मानेंगे तो माइनस साइन एक्स डीएक्स क्या बन जाएगा, dt बन जाएगा। देखिए यहां जीरो से 2a वाला भी यूज कर सकते हैं, लेकिन अभी मैं डायरेक्ट कर देता क्योंकि ये पॉजिटिव होता है, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो माइनस साइन एक्स डीएक्स क्या बन जाएगा, dt, नहीं तो यूज कर लेते हैं उसको, चलो यूज साइन, दोनों देख लेंगे बाद में, साइन एक्स डीएक्स क्या बन जाएगा, माइनस dt। तो देखिए 2i, पाई को तो बाहर कर दिया, अब देखिए साइन एक्स डीएक्स क्या बन गया, माइनस dt, और डिनोमिनेटर में देखिए 1 प्लस टी स्क्वायर बन गया। लिमिट को इंटरचेंज करते हैं, जब ये जीरो रखेंगे तो ये तो 1 हो जाएगा, ठीक है, और पाई रखेंगे तो -1 हो जाएगा। तो 2i इज इक्वल टू, लिमिट -1 से 1 है तो नेगेटिव साइन को क्या करते हैं, लिमिट को इंटरचेंज कर देते हैं, -1 से 1 dt डिवाइड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर, माइनस ए से आ गया, तो फंक्शन इज एन इवन फंक्शन, फंक्शन इज एन इवन फंक्शन, तो इसको आप लिख सकते हैं 2i, फंक्शन इवन कैसे हुआ, देखो एफ एक्स क्या है, एफ ऑफ टी क्या है, 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, तो एफ ऑफ माइनस टी क्या हो गया, 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, माइनस टी का स्क्वायर टी, तो 2i 2 पाई जीरो से 1 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर डी टी, इंटीग्रेट किया तो ये 2 तो कैंसिल कर देता हूं, आई क्या बन गया, पाई tan इनवर्स टी जीरो से 1, यानी आई क्या हो गया, पाई tan इनवर्स टी मतलब तो पाई बाई 4, यानी आंसर क्या हो गया, पाई स्क्वायर डिवाइड बाई 4, 2 को कैंसिल कर दिया, तो आई आंसर कितना हो गया, पाई स्क्वायर बाई 4 हो गया। तो दोनों प्रॉपर्टी यूज किए, क्लियर हो गया होगा आपको, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 33 पे आते हैं, -1 से 1 है, तो एफ एक्स कौन सा स्ट्राइक किया, वही इवन और ऑड वाला, ए से ए एफ एक्स डी एक्स। मैंने कहा इसमें पूरे फॉर्मूले को एकदम रट के रखेंगे और एक एक बार यूज करेंगे, चेक करेंगे क्या इवन है, तो एफ ऑफ माइनस एक्स किसके इक्वल होगा, एफ ऑफ एक्स के, तो इवन हो गया तो ट्वाइस जीरो से ए एफ एक्स डी एक्स लिख देंगे। अगर ऑड होगा तो एफ ऑफ माइनस एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस, यानी एफ ऑफ एक्स क्या बन जाएगा, ये एक्स है,
इज इक्वल टू 0, या एफ ऑफ माइनस एक्स को क्या बोल दिया जाए, माइनस एफ ऑफ एक्स, और तो ये हो गया 0 हो गया। तो देखिए ये एफ एक्स क्या है यहाँ पे, साइन का पावर 5x कॉस का पावर 4x। तो बताइए और चेक करने, अब और क्यों चेक कर रहे हैं भाई, -1 से 1 है, माइनस ए से ए है, तो इस वजह से माइनस एक्स लगा रहे हैं। तो साइन 5 माइनस एक्स कॉस 4 माइनस एक्स, ये माइनस साइन एक्स का पावर 5 और ये तो एज इट इज कॉस का पावर 4x, यानी माइनस साइन एक्स का पावर 5 कॉस का पावर 4x, जो कि क्या बन जाएगा, एफ ऑफ माइनस एक्स था, तो एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स, यानी ये जो फंक्शन है क्या बन गया, ऑड। तो इसका तुरंत -1 से 1 साइन का पावर 5 कॉस का पावर 4x dx को हम क्या लिख दिया जाए, 0 लिख दिया जाए। तो ये इसका आंसर है, ठीक है। अब आते हैं 34, 0 से पाई बाई 2। अब किंग वाला मेथड जो आ गया कि हमको a प्लस बी माइनस एक्स, मैंने कहा ना जब माइनस ए से आए तभी सोचेंगे, नहीं तो हमेशा हमारा प्रॉपर्टी नंबर 3 हमेशा दिमाग में रहता। आई कंसिडर किया 0 से पाई बाई 2, साइन का पावर 4x अपॉन क्या लिख दिया, साइन का पावर 4x प्लस कॉस का पावर 4x। अब दोबारा से मैं आई को कैसे लिख सकता हूं, 0 से पाई बाई 2 साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स का पावर क्या हो गया 4 अपॉन साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स का पावर क्या बन गया 4 प्लस कॉस का पावर 4 पाई बाई 2 माइनस एक्स। ये पहला इक्वेशन, हमेशा पहला दूसरा लिख लेंगे ताकि अपने को भी समझ में आए। तो चलो यहीं पे आई कर देता, 0 से पाई बाई 2, देखिए साइन का पावर पाई बाई 2 माइनस एक्स क्या होता है कॉस, तो कॉस का पावर 4x और डिनोमिनेटर क्या बन जाएगा कॉस का पावर 4x प्लस साइन का पावर 4x और ये बन गया dx। अब ये मान लेता हूं दूसरा इक्वेशन। अब मुझे बताओ पहला और दूसरा को ऐड कर रहा हूं तो क्या बनेगा। तो पहला दूसरा को मैंने ऐड कर दिया तो लेफ्ट वाला तो 2y बन गया, लिमिट सेम ही है, डिनोमिनेटर सेम है, साइन का पावर 4x प्लस कॉस का पावर 4x, न्यूमरेटर ऐड हो जाएगा तो पहले वाले में न्यूमरेटर में साइन का पावर 4x है और दूसरे वाले में न्यूमरेटर में कॉस का पावर 4x है, यानी ये 0 से पाई बाई 2 और ये बन गया 1 dx, यानी 2y क्या बन जाएगा x, 1 का इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 इज इक्वल टू क्या लिख दिया जाए, पाई बाई 2 लिख दिया जाए क्योंकि x हो गया, यानी i की जो वैल्यू आ गया वो क्या बन गया पाई बाई 4 बन गया। ठीक है ना, तो ये मेथड बड़ा सदाबहार है। एक बार और ब्रश अप कर देता हूं, a से b एफ एक्स डी एक्स को हम i कंसिडर करते हैं, जो कि यही क्या बन जाता है सेम रहता है, इक्वल होता है, a से b एफ ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स लिखते हैं। ठीक है ना, तो इसको हटा के मैं फिर से इसको i कंसिडर कर देता हूं, फिर इन दोनों को क्या करते हैं ऐड कर देते हैं और फिर अपने आप आगे देखते हैं तो सिंप्लीफाइड हो जाता है। क्लियर हुआ। तो ये वाला जो है इसीलिए राजा मेथड बोल रहे हैं ना, ऐसे थोड़े राजा मेथड बोल रहे हैं, पूरी पूरी डेफिनेट को क्या कर रहा है अपने को इंटीग्रेट करने का, वो ऐसा नहीं दे रहा है कि भाई जो हमने इंटीग्रेशन इनडेफिनेट में सीखे वो ऐसा करिए फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, नहीं। एग्जाम्पल 35, इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस रूट tan x लोअर लिमिट पाई बाई 6 अपर लिमिट पाई बाई 3। तो पाई बाई 6 क्या होता है और पाई बाई 3 का अगर आप सम करते हैं तो ये एलसीएम कितना हो गया 6, ये पाई और ये 2 पाई, यानी कितना बन गया 3 पाई बाई 6 यानी पाई बाई 2, यानी a प्लस बी करेंगे तो क्या बन जाएगा, a प्लस बी करेंगे तो पाई बाई 2 बन जाएगा, यानी पाई बाई 6 से कहां तक जाएंगे पाई बाई 3 तक जाएंगे। dx डिवाइड बाई ये क्या है 1 प्लस रूट tan x। तो दूसरा देखिए मैं डायरेक्ट कर देता हूं, आपको तो समझ में आ ही गया है, पाई बाई 6 से पाई बाई 3 दोनों का सम करने पे क्या बन गया बोलो पाई बाई 2 बन गया। तो इसे क्या लिख देते हैं 1 प्लस रूट ऑफ tan पाई बाई 2 माइनस एक्स, यानी आई को ये पहला इक्वेशन लिख देते हैं क्योंकि ऐड करने में थोड़ा सा मुझे भी अच्छा लगेगा। आई को क्या लिख दिया जाए पाई बाई 6 से पाई बाई 3। अब ये देखिए ये कॉट एक्स बन जाएगा, dx अपॉन क्या बन जाएगा 1 प्लस रूट ऑफ कॉट एक्स। अब ये रूट कॉट एक्स क्या बन जाएगा 1 बाई रूट tan x जो कि न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई हो जाएगा। आई क्या बन जाएगा पाई बाई 6 से लेके
पाई बाई 3 और न्यूमरेटर में ये चला जाएगा, क्या हो जाएगा, रूट ऑफ tan x डिवाइड बाई 1 प्लस रूट tan x बन जाएगा। अब मैं डायरेक्ट कर देता हूं यहां पे, अब आपको भी समझ में आया। 2y, देखिए ये डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, न्यूमरेटर 1 प्लस रूट tan x अपॉन 1 प्लस रूट tan x क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा, यानी पाई बाई 6 पाई बाई 3 1 dx, 1 का इंटीग्रेशन x पाई बाई 6 पाई बाई 3, यानी 2i इज इक्वल टू पाई बाई 3 माइनस क्या हो जाएगा, पाई बाई 6, जो कि क्या बन जाएगा, पाई बाई 6, यानी i क्या बन जाएगा, पाई बाई 12 बन जाएगा। ये हो गया 35 का आंसर, पाई बाई 12। अब एग्जांपल 36, 0 से पाई बाई 2 log sin x। अब इसको मेथड को पूरा देखिएगा अब कैसे कर रहे हैं। देखिए सबसे पहले यूज करिए 0 से पाई बाई 2 log sin x dx, तो किंग वाला रूल को यूज करिए, यानी i इसको क्या लिख दिए, 0 से पाई बाई 2 log साइन x की जगह क्या सब्स्टिट्यूट कर दिया जाए, पाई बाई 2 माइनस एक्स, यानी ये बन जाएगा 0 से पाई बाई 2 log ऑफ cos x dx। ये बन गया, दूसरा वाला बन गया। अब इन दोनों को क्या करेंगे, ऐड कर देते हैं, दोनों को क्या करते हैं, ऐड 1 और 2 को, तो ये तो बन गया 2i, ये बन गया 0 से पाई बाई 2 log ऑफ साइन x। इसको देखिएगा एकदम स्टेप्स याद रख लिया और खुद से कर भी लो, log cos x, और ये dx बन जाएगा। और इसके लास्ट वाले अगर ऑब्जेक्टिव में है तो आप याद भी रखिए, 0 से पाई बाई 2 log sin x इंटू cos x बन गया। ठीक है, अब यहां पे मैं क्या करूंगा, 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, 2 से डिवाइड कर देता हूं, ठीक है ना। तो ये 2i देखिएगा, 2i क्या बन जाएगा, 0 से पाई बाई 2, तो 2 से जो मल्टीप्लाई किया यहां पे 2 sin x cos x क्या बन जाएगा, sin 2x बन जाएगा, और डिवाइड बाई 2 हो गया। अब log की प्रॉपर्टी, log a बाई b क्या होता है, log a माइनस log b, तो ये 2i क्या बन गया, 0 से पाई बाई 2 log sin 2x dx, फिर ये स्प्लिट हो गया, log 2 dx, 0 से क्या हो गया, पाई बाई 2। इसको मैं i1 कंसिडर कर लेता हूं और इसको कंसिडर कर लेता हूं i2, इसका इंटीग्रल। तो i2 तो आसान है, तो मैं i1 निकालता हूं, देखिएगा i1 क्या बनेगा, फिर इसके बाद दोबारा से आएंगे। देखिए i1 को मैं लिख रहा हूं 0 से पाई बाई 2 log sin 2x। मैंने कहा 2x को t मान लो, तो मुझे बताओ 2x को t मानेंगे तो 2 dx क्या बन जाएगा, dt, यानी dx की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, dt बाई 2। तो ये i1 दोबारा से देखिए क्या बन गया, 0 से लिमिट चेंज हो गया, x की जगह 0 रखूंगा यहां पे तो t 0 हो जाएगा, पाई बाई 2 रखूंगा तो ये पाई बन जाएगा, दोबारा से ये पाई रखा, पाई बाई 2 क्या बन गया, पाई बन गया। log जो sin 2x था उसकी जगह मैंने sin t रख दिया, और जो dx था उसकी जगह dt बाई 2 रख दिया, यानी 1 बाई 2 0 से पाई log sin t dt। अब मैं वो फॉर्मूला याद दिलाता हूं, 0 से 2a fx dx वाला, जैसे जैसे यूज पड़ेगा यूज करेंगे। इसको मैं क्या लिखता था, ट्वाइस 0 से a fx dx लिखता था। तो कब लिखता था, जब f ऑफ 2a माइनस x किसके इक्वल होता था, f ऑफ x के इक्वल होता था। तो यहां से गौर करिए, fx क्या है, log sin t है, ये fx है, तो f ऑफ 2a क्या है यहां पे, पाई माइनस x है, यानी ये बन गया log sin पाई माइनस x, क्या बन जाएगा, sin t ही बन जाएगा। तो कहने का मतलब मैं क्या, इसको जो 0 से पाई बाई 2 है इसको मैं हाफ और यहां पे 0 से पाई बाई 2 कर दूं, और ये 2 को भेज दूं, कहूं चलो भाई 2 तुम बाहर हो जाओ, और ये log sin t dt बन जाए। ये 2 और 2 क्या हो गया, कैंसिल। तो इसको मैं i1 को उसके ऊपर लिख रहा हूं, देखिए i1 को क्या हो गया, ये बन गया 2 2 कैंसिल हो गया, 0 से पाई बाई 2 log sin t dt बन गया। अब मुझे बताइए इसमें और इसमें क्या फर्क है, यहां टी डी टी और यहां पे क्या एक्स डी एक्स है 0 से पाई बाई 2, तो कहने का मतलब i1 इज i, यानी i1 क्या आ गया, बोलो i1 इज i,
तो यानी ये जो 2i लिखा हूं इज इक्वल टू क्या बन गया, i बन गया। अब देखिए log 2 क्या है, कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा, और 1 का इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा, x बन जाएगा, और ये क्या बन गया, 0 से π/2। अब ये i लेफ्ट में जाएगा तो ये तो i बन गया। अब ध्यान दीजिएगा π/2 रख रहा हूं, और log 2 इससे क्या है, मल्टीप्लाई है, तो ये i1 को थोड़ा सा ये हटा देता, आपको दिखेगा। तो बताओ i क्या बन गया, ये भी डॉटेड वाले को हटा देता, तो i क्या हो गया, π/2 रखेंगे, ये i 2i माइनस i हो गया, और ये बन गया माइनस π/2 log 2 बन गया। तो ये जो हो गया आंसर हो गया। तो यहां जो 2i आया ऐसा फॉर्मेट में, इसको दोबारा से देखेंगे तो ये i बन जाएगा, तो 2i माइनस i क्या हो जाएगा, i हो जाएगा। चलिए अब एक्सरसाइज 7.11 है, इसको क्या करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। और तब तक आप क्या करिए, सारे वीडियोस जो भी इसमें है क्वेश्चंस को थोड़ा एक बार दोबारा से सॉल्व करके प्रैक्टिस कर लीजिए ताकि आसानी होगा।